मैं तो इंग्लिश सिखाने के लिए रेडी हूं बिल्कुल। आप रेडी हैं या नहीं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। लिख दें कमेंट बॉक्स में कि यस आई एम रेडी और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि हम कैसे इंग्लिश सीखने वाले हैं। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप इंग्लिश एक या दो वीडियोस को देखने से नहीं सीखते हैं, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। पहले अपने बात जहन में ये बात रख लें। अब मैं आपको बता देता हूं कि हम कैसे सीखेंगे। हम ये इंग्लिश सीखेंगे 3 महीने में और हर महीने का हमारा अलग टारगेट है। उस महीने को भी फिर हमने डिवाइड किया हुआ है वीक्स में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 3 महीने का कोर्स है, तो पहले महीने में जो हम टारगेट करेंगे वो होगी आपकी सर्वाइवल इंग्लिश। हम पहले तो वो इंग्लिश सीखेंगे जो आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप उसके बगैर इंग्लिश स्टार्ट ही नहीं कर सकते। आप उस इंग्लिश बोले बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकते, इंग्लिश की दुनिया में एंटर ही नहीं हो सकते। पहले मंथ का हमारा टारगेट वो है। अब दूसरे मंथ का हमारा टारगेट होगा प्रैक्टिकल इंग्लिश, जो आपको रियल वर्ल्ड में रियल सिचुएशंस में काम आएगी। स्कूल्स में, उसके बाद घर में कैसे इंग्लिश बोलनी है, ये सारी फिर आपके सेकंड मंथ में आ जाएगा। और थर्ड मंथ जो आपका होगा वो होगी एडवांस्ड इंग्लिश। वो फिर आपका इससे बढ़ती जाएगी, गेम जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। उसमें हम स्कूल कॉलेजेस ये तो हम सीख चुके होंगे, इससे नेक्स्ट लेवल पर आ जाएंगे कि कैसे आपने उन सिचुएशंस में इंग्लिश बोलनी है जहां आपको ये पता ही नहीं है कि अगला बंदा क्या बात कर सकता है। आपने जो है वो कैसे स्पॉन्टेनियसली रिप्लाईज कर रहे हैं वहां। मैं आपको बताता हूं, जो आपका सेकंड मंथ होगा उसमें आपकी थोड़ी कंट्रोल्ड लर्निंग होगी। आपको गाइड किया जाएगा, आपको यह भी पता होगा कि अगले बंदे ने बात ये करनी है और हमने रिप्लाई ये करना है। बट जब हम थर्ड मंथ में आएंगे वहां आपको ये नहीं पता होगा उसने क्या बात करनी है और ना भी आपको रिप्लाई का पता होगा कि आपने क्या रिप्लाई देना है। सो वो जो है वो एडवांस्ड आपकी स्किल्स जो है ना वो इंप्रूव होंगी, कैसे आपने ऑन द स्पॉट सेंटेंसेस बनाने हैं और रिप्लाई देना है। सो ये हो गया हमारा ओवरव्यू एक कि हमारा कोर्स ये जाने वाला है। तो पहले मंथ का हमारा टारगेट क्या है? सर्वाइवल इंग्लिश। अब पहले मंथ में भी हमने 3 चीजें कवर करनी है। उसमें से जो पहली चीज है वो आज हम कवर करने वाले हैं और वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले तो हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए और इसका जो टारगेट है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक न्यू बंदे से मिलते हैं जिसको आप पहले नहीं जानते नहीं पहचानते, उसके साथ आपने कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। अब एक और बात, अब चूंकि ये हमारा जो है वीक 1 है और उस वीक 1 की भी 5-6 वीडियोस होंगी, 5-6 सेशंस में हमने इसको कवर करना है एक पहले टारगेट को, जो कि है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहले दिन क्या करने वाले हैं, आज हम क्या करने वाले हैं। आई थिंक ओवरव्यू इतना काफी है, आपको समझ आती जाएगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वो आप कुछ भी नहीं करना, आपने बेफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। अब पहला जो हमारा आज का जो हमारा टारगेट है वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपने क्या करना है। एक और चीज आपने याद रखनी है, ये चूंकि कोर्स डिजाइन किया गया है उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, वो जीरो हैं। सो उनके लिए ये जीरो से स्टार्ट करके हमने 100 पे जाना है। सो उसके लिए क्या होगा, आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बता दूं अच्छा 4 सेंटेंसेस वहां से याद कर लो, 5 वहां से याद कर लो, शीशे के सामने खड़े होकर बोलते रहो। ऐसा नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूं आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अब सबसे पहले क्या होगा आज की वीडियो में, जल्दी से आ जाते हैं, बहुत बातें लंबी होती जा रही है। ओके, सो सबसे पहले आपको एक ऑडियो मिलेगी। अब उस ऑडियो में आपको मिलेंगे 7 to 8 या फिर मैक्सिमम 10 सेंटेंसेस आपको अभी मिलेंगे। इसके बाद ऑडियो चलेगी, ठीक है। करना क्या है, प्रॉपर बिल्कुल भी वीडियो को खराब नहीं करना, एक तरीके से चलना है। आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना और तरीके से चलना है। सबसे पहले आपको ऑडियो मिलेगी। अब उस ऑडियो में कुछ सेंटेंसेस होंगे, उसमें रोल प्ले होगा, पहले एक बंदा बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा। अब आवाज वो मेरी ही होगी, ए के लिए भी बी के लिए भी, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि एक सेंटेंस एक का है, एक आदमी का, और दूसरा जो है वो दूसरे का है। दो बंदे कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में। अब वो 7 to 8 या फिर मैक्सिमम 10 सेंटेंसेस होंगे जो आपने सुनने हैं। एक बार आराम से प्रोनाउंसिएशन पे गौर करना है और उनकी सेंटेंस डायलॉग डिलीवरी पे आपने गौर करना है। देखिएगा ये सेंटेंसेस वो वाले नहीं है जो आप नॉर्मल यूज करते हैं, थोड़े बात वही है जो हम करते हैं नॉर्मली किसी न्यू बंदे से, किसी अजनबी से, बट ये थोड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप वर्ड्स हैं। अच्छा, उसके बाद आपने एक बार सुनने के बाद दोबारा आपने रोक के दोबारा आपने ऑडियो जहां से स्टार्ट हुई थी दोबारा वहां से स्टार्ट करनी है और अब आपने उसके साथ रिपीट भी करना है। रिपीट भी करना है, जो सेंटेंस बोला जाएगा वो ए बोलेगा या बी बोलेगा, वो सेंटेंस रिपीट कर लिया। उसके बाद आपको दिया जाएगा एक वीडियो क्लिप जिसमें हम रोल प्ले करेंगे
लाइक एक बंदा बोलेगा फिर उसको दूसरा रिप्लाई देगा, वहां दो अलग अलग बंदे होंगे। सो वहां से आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि अच्छा एक्सप्रेशंस इस तरह के होने चाहिए और प्रोनाउंसिएशन इस तरह की होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे तो आपको सेंटेंस का ज्यादा समझ आ जाएगी। ओके हो गया। अब उसके बाद क्या, उसके बाद एक बार आपने गौर से देख लिया, जिस तरह आपने लिसनिंग में रिपीट किया था इसी तरह आपने अब वॉचिंग के साथ भी रिपीट करना है। आपने एक बार देख ली, उसके बाद आपने रिपीट करना है, जो सेंटेंस बोला गया आपने उसको रिपीट करना है। इस तरह आप रिपीट करते जाएंगे तो आपको एक तो मेमोराइजेशन आपकी बनती जाएगी, दूसरा आपको समझ भी आती जाएगी। ओके, ये सारी स्ट्रक्चर आपको नेचुरली ही समझ आती जाएगी। सो ये आपने फॉलो करना है। ओके, तो ये जो सेंटेंसेस होंगे, अब चूंकि आपके पास ऑडियो आएगी वो आपने सुननी है, उसमें सिर्फ हम इंग्लिश बोलेंगे, उर्दू उसकी ट्रांसलेशन में नहीं करूंगा। इसलिए इससे पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको एक बार उर्दू में ट्रांसलेशन वो कर दूं कि इस सेंटेंस का मतलब ये है, ताकि आपको समझ आ जाए पूरी। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश किया करेंगे कि उर्दू ना ही बताएं, वैसे ही आपको समझ आ जाए। ये अब आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको उर्दू ट्रांसलेशन चाहिए होगी या फिर नहीं चाहिए होगी, हम डायरेक्ट इंग्लिश बोले। तो मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि अगर आपको इतनी इंग्लिश आती है कि आप समझ जाते हैं कि बात हुई क्या है, तो फिर आपको उर्दू की ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं समझ पाते तो कोई मसला नहीं है, बता दें आप, उसके बाद हम उर्दू ट्रांसलेशन भी कर लिया करेंगे। सो पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या हम जो है ना आज कवर करने वाले हैं, कितना हम कवर करेंगे, कितना आपने रिपीट करना है, कितना आपने सुनना है, कितने की प्रैक्टिस करनी है। टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो सबसे पहले मैं आपको इन सेंटेंसेस का मतलब समझा देता हूं। मैं ए और बी कहूंगा, ए का मतलब फर्स्ट पर्सन और बी का मतलब सेकंड पर्सन। ओके, ये आपने जहन में रखना है। सो ए, हाय, गुड टू सी यू। आपको मिलके अच्छा लगा, आपको देख के अच्छा लगा। ये आप बात स्टार्ट करने के लिए आपने सेंटेंस यूज किया। अब दूसरे ने क्या रिप्लाई करना है, हाय, गुड टू सी यू टू। अब ये टू TOO है कि यस, मुझे भी आपको देख के आपसे मिलके अच्छा लगा। अब दोबारा ए कहेगा, आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। मुझे लगता है पहली बार मिल रहे हैं, हम पहले शायद कभी नहीं मिले। अब बी कहेगा, या आई डोंट थिंक सो आइदर। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लाइक कि हम पहले नहीं मिले हैं। अब ये कहेगा, आई एम तौसीफ, मेरा नाम तौसीफ है। दूसरा कहेगा, आई एम रेहान, मेरा नाम रेहान है। अब दोनों ने अपने नाम भी डिस्क्लोज कर दिए। अब नंबर 1 पूछेगा, यू बेस्ड हियर, आप यहाँ रहते हैं, मतलब जहां भी वो खड़े होंगे जिस शहर में, वो पूछेगा कि आप इस शहर में रहते हैं। बी रिप्लाई करेगा, या आई एम बेस्ड इन लाहौर, जी मैं लाहौर में रहता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो लाहौर में खड़े हैं और उसने पूछा आप यहाँ रहते हैं, जी उसने कहा जी मैं लाहौर में ही रहता हूँ। उसके बाद ए पूछेगा, व्हाट डू यू डू दीज डेज, क्या करते हैं आप सारा दिन, क्या मसरूफियात हैं आपकी। बी कहेगा, आई एम करंटली लर्निंग इंग्लिश, मैं आजकल जो है वो इंग्लिश सीख रहा हूं, जैसा कि आप सीख रहे हैं। उसके बाद ए कहेगा, नाइस कनेक्टिंग विद यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। बी कहेगा, सेम हियर, मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा। सो ये दो बंदों की कन्वर्सेशन होगी जो आपस में पहली बार मिले थे। उन्होंने अपना नाम भी एक दूसरे को डिस्क्लोज कर दिया, एक दूसरे से पूछ भी लिया, और उसके बाद एक दूसरे को ये भी कह दिया कि आपसे मिलके अच्छा लगा। सो इतना इंट्रोडक्शन आपने जो है वो कवर करना है। ओके, सो अब जस्ट आपको ऑडियो मिलेगी, आपने करना क्या है, आपने उसको आराम से सुनना है, रिपीट नहीं करना। पहली बार आराम से सुनना है, उसके बाद दोबारा ऑडियो चला के उसको रिपीट करना है सेंटेंसेस को साथ साथ। हाय, गुड टू सी यू, हाय, गुड टू सी यू टू। आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, या आई डोंट थिंक सो आइदर। I'm Tosif. I'm Rihan. You based here? Yeah, I'm based in Lahore. What do you do these days? I'm currently learning English. Nice connecting with you. Same here.